10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, तो आई होप आप सभी का अकाउंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और कॉमर्स के आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी उसी प्रिपरेशन में मैं थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए आया हूं और आपका ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं और उनसे 2 या 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। आई होप अगर आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आप एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स का कवर यहां से करके जाएंगे। ठीक है, तो इतनी हाई वेटेज के टॉपिक्स मैंने यहां पे चुने हुए हैं, आपको ये बहुत बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक्स पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस से आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला तो ये है कि वो आपसे इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स में डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों ही पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन वो इससे कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दूसरी चीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर। आई होप आप लोगों को अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आपको इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा जो कि हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस में से पूछ सकते हैं, वो है स्टेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये शॉर्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कोई भी 2 मेरिट बता दीजिए रिटेन अर्निंग की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग में एक्सप्लेन इन्होंने पूछा हुआ है कि 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, मतलब जब कहीं से भी लोन बैंक्स को नहीं मिलता है तो उनको कौन लोन देता है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और सेंट्रल बैंक के आपको जो भी फंक्शंस हैं बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसके बाद हाउ आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट यूजिंग द बैंक रेट पॉलिसी एंड रेपो रेट। तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है और उसमें रेपो रेट का क्या यूज है और हमारी रेट पॉलिसी का क्या यूज है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन इससे जो पूछा जा सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये बहुत इजी लगता है बट एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 छोटे छोटे पॉइंट्स है आरटीजीएस और एनएफटी। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। ये आपके हमेशा शॉर्ट पॉइंट्स में आपसे पूछ लिया जाता है 1 या 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे देख के चलना है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है मार्केटिंग मिक्स, 4 P's। इन चीज को ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग मिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी ज्यादा मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं जो इससे में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पहला क्या है, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। आपको मार्केटिंग मिक्स के सारे एलिमेंट बताने पड़ेंगे। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बताइए एडवर्टाइजमेंट में और पर्सनल सेलिंग में। ठीक, ये आपको मान के चलिए 4 to 6 मार्क्स के बीच में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। अगर गुड ब्रांड नेम का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ रहा है तो आपको एटलीस्ट मान के चलिए 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में आपको 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। हाई प्रायोरिटी वाइज ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सबसे पहला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सेकंड उससे कम, लास्ट उससे कम। ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन सब में से लिए हैं। क्या इसमें है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, ये 2 पॉइंट, इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन द फंक्शनल फोरमैनशिप एज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एफ.डब्ल्यू. टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप आपको बताने रहेंगे। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल वायलेटेड। ठीक है, मतलब कौन से प्रिंसिपल जो वायलेट हो जाते हैं इफ द सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम 2 सुपीरियर्स। ठीक, ये इस तरीके से आपसे मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, अब इसमें जो 3 क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। तो आपको राइट्स ऑफ द कंज्यूमर बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद दूसरा कौन सा पूछ सकते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 tier मशीनरी फॉर रेडरेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो 3 tier ऑफ मशीनरी आपको बताना होगा जो ग्रीवेंसेस में काम करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर के। थर्ड क्या है, हु कैन फाइल अ कंप्लेन। ठीक है, ये कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है। ठीक है, कौन सा कंज्यूमर एलिजिबल है कंप्लेन फाइल करने के लिए, या और भी कोई है अगर जो कंप्लेन फाइल कर सकता है तो वो यहाँ पे आपको बताना होगा। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाफिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे मार्क्स को कैरी करता है।
पहला क्वेश्चन इससे कौन सा पूछा जा सकता है जो हाईली चांस है, वो क्या है, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तब आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। दूसरा, व्हाई इज रिक्रूटमेंट कंसीडर्ड पॉजिटिव प्रोसेस व्हाइल सिलेक्शन इज नेगेटिव प्रोसेस। कहते हैं कि ये क्यों है कि रिक्रूटमेंट को तो हम पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं और सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। ये आपको यहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये 6 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको मेरे हिसाब से आपको ये पता होगा कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या होते हैं, जो कि हमारे इंटरनल से सारे अलग होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये आपकी बुक्स में आंसर सारे मिलेंगे, आप इनको पढ़ के जाइएगा। लेकिन अगर आपको आंसर्स चाहिए मेरे थ्रू तो आप कमेंट्स में मेरे को लिखिए कि आपको आंसर चाहिए, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करके दूंगा विद इन 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आता है जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो उसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हमने डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन को इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखा है। इससे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। दूसरा, व्हाई इज डेलीगेशन कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए डेलीगेशन क्यों कंसीडर किया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहिए, ठीक। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, तो एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। यहां पे एक्सप्लेन करना है आपको मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ये भी पॉइंट आपके बहुत अच्छे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स 6 मार्क्स जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ये आपको बताना होगा। ये 2-3 मार्क्स में आपसे शॉर्ट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 9th हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने 2 ही पॉइंट लिए हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं। डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की रिक्रूटमेंट को जो अफेक्ट करते हैं, ऐसे 4 फैक्टर आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से करिएगा इन क्वेश्चंस को। दूसरा कौन सा है इसके बाद, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर स्टेट इंपॉर्टेंस। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मीनिंग है वो बताना है और इसमें उसके इंपॉर्टेंस को भी दिखाना होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये काफी बार आपसे पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम्स में। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। तो कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस में काम आती है, ठीक है। तो ये आपके 10 पॉइंट्स हैं, मैंने आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लिया है। 10 क्वेश्चन ये हैं आपके जो आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए, आपके एग्जाम में 30 to 40 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि लास्ट में आपको ये एग्जाम के क्वेश्चन अब मैं दे दूं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो गई है। अब आपको इन क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड करके दूंगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए हों और आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा और अगर ये आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं तो आप वापस आके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, अब आप चाहें तो इस पूरे पोर्शन का एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको हेल्प मिले, ठीक है। हाँ, अब मैं हट जाता हूं। 1 2 3, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हैं, अब आप लग जाइए पढ़ाई में और कल के पेपर के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।